अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अपना यूनिट 1 का एक लेक्चर, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स या फिर इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, जिसको हम SI यूनिट्स का नाम भी देते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, क्यों ये अडॉप्ट किया गया। फिर हम पढ़ेंगे बेस यूनिट्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ना SI यूनिट का नाम भी देते हैं। अब ये SI यूनिट क्या है? एस यूनिट देखें, आज से ना बहुत साल पहले, 5,000 साल पहले, जब ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ पर वहाँ की जो तहजीब थी, वहाँ के लोग बहुत सिविलाइज थे, उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशन की थी। ये भी रिसेंटली मैं एक मूवी देख रहा था मोहनजोदड़ो के नाम से, ऋतिक रोशन की है, आपको जरूर देखनी चाहिए। इसमें नॉलेज है, जस्ट नॉट अ फन, नॉट टाइम पास, बल्कि ये नॉलेज के लिए होता है। तो उसमें ना जब वो एक सिटी या एक गांव से मोहनजोदड़ो आते हैं लोग, खरीदो फरोख्त करने के लिए, कुछ बेचने के लिए आते हैं, तो वो उन्होंने क्या करते हैं, तब ये तो नहीं था ना कि ये एक जो सैक है, एक बोरी या एक जो गंदम है, वो 1 kg है। तब ये सिस्टम नहीं था। तो वो क्या करते थे, वो कहते थे जी, उन्होंने ना एक थैला बनाया हुआ था कि ये थैला जो है गंदम का, इसके बदले में हम इनको 2 सोने के सिक्के देंगे, या 3 सोने के सिक्के देंगे, 5 सोने के सिक्के देंगे। डिफरेंट इन्होंने फिक्स किया हुआ था। उन्होंने ये फिक्स किया हुआ था कि अगर हमारे पास एक बैल जानवर, एनिमल, उसको सेल करना है, तो उसके बदले में हम 100 सोने के सिक्के देंगे। ठीक, उन्होंने ये फिक्स किया हुआ था। अब ये जो फिक्समेंट थी, जो फिक्स उन्होंने किया हुआ था, ये था 1 सिटी के। अब अगर यही खरीदो फरोख्त वो किसी और सिटी में जाकर करते, तो वो जो मोहनजोदड़ो ने किया हुआ था ना, पहले सिटी ने फिक्स किया हुआ था ना कि हम एक बैल का 100 सोने के सिक्के लेंगे, जो दूसरा सिटी था ना, उसमें हो सकता है 50 सोने के सिक्के रखे, हो सकता है 200 सोने के सिक्के रखे, हो सकता है 300 सोने के सिक्के रखे। तो उनका प्रॉब्लम ये था कि वो ना मैचिंग नहीं आ रही थी, उनको प्रॉब्लम हो रहा था। ये सिटी वाला जब वहां जाता तो उसके लिए तो नई चीज होती। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, अच्छा एक और चीज है, अब इसी तरह अगर ये सिटी की बात है तो डिफरेंट कंट्रीज में भी ऐसा हुआ करता था। तब तो एक हिंदुस्तान हुआ करता था, हिंदुस्तान में और इंग्लैंड में जो मेजरमेंट्स होती थी ना, वो डिफरेंट होती थी। कुछ लोग जो मेजरमेंट करते थे ना, वो अपने हाथों से करते थे। ये ये ऐसे हाथ बालिश जिसको बोलते हैं, या एक हाथ लंबी रस्सी है मेरे पास 10 लंबी रस्सी है, ठीक है। या फिर वो कदमों से मेजरमेंट करते थे कि 10 कदम जाकर आगे, 20 कदम आगे जाकर, ठीक है। अब एक एक बंदे ने, जिसने राउंड लगाने हैं, चक्कर लगाने हैं किसी ग्राउंड में, तो वो ये नहीं कहता था कि मैंने 50 चक्कर लगा, नहीं, वो ऐसे नहीं करता था। वो ऐसे करता था, एक चक्कर लगा कर आता ना, तो वो एक लाइन ड्रॉ कर देता, फिर एक और चक्कर लगा कर आता, एक और लाइन ड्रॉ कर देता, फिर एक और चक्कर लगा कर आता, एक और लाइन ड्रॉ कर देता। तो इस तरह वो लाइन ड्रॉ करता रहता। अब देखिए, अगर उसने किसी को बताना हो कि मैंने कितने चक्कर लगाए, मैंने कितने राउंड लगाए इस ग्राउंड के, तो वो क्या करता, वो ये लाइनें उसको दिखा देता कि देखिए मैंने इतने चक्कर लगाए, जितनी ये लाइनें, मैंने इतने चक्कर लगाए। अब जो देखने वाले थे उनके लिए भी प्रॉब्लम, कितनी लाइनें हैं, अच्छा इतने चक्कर, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता उनको। तो ये उनको ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए ना, फिर डिफरेंट इन्होंने मेजरमेंट ले ली कि हम, ठीक है, हम जो लाहौर वाले हैं, हम जो है एक सैक, एक बोरी को हम 1 kg कहते हैं, और जो इस्लामाबाद वाले जी, हम एक बोरी को, एक सैक को 2 किलो कहते हैं, ठीक है। अगेन ये प्रॉब्लम आ रही थी, फिक्स हर हर कंट्री ने, हर सिटी ने कर लिया था। लेकिन जब वो वर्ल्ड वाइड की बात करते ना, अगेन उनको ये प्रॉब्लम फेस करना। अब देखिए आजकल अगर आप देखें, तो जो होती है ना, खरीदो फरोख्त अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम करें, तो वो होती है डॉलर्स में। वो पाकिस्तानी रुपीज में नहीं हो रही, इंडियन करेंसी में नहीं हो रही, वो डॉलर्स में होती है। चाहे आपने पाकिस्तान में कोई चीज मंगवानी है, इंडिया में कोई चीज मंगवानी है, बांग्लादेश में कोई चीज मंगवानी है, तो उसकी पेमेंट आपको किसमें करना पड़ेगी, डॉलर में। क्यों, डॉलर इज इंटरनेशनल करेंसी, ठीक है। इसी तरह फिर इन्होंने क्या किया कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, उनसे बचने के लिए इन्होंने 1960 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये थी 11th कॉन्फ्रेंस, 11वीं कॉन्फ्रेंस, 11th कॉन्फ्रेंस।
ठीक है, 11th कॉन्फ्रेंस थी और ये की गई थी 1960 में फ्रांस के एक सिटी पेरिस में। ठीक है, पेरिस के अंदर ये कॉन्फ्रेंस की गई और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वेट यानी कि वजन करने के लिए और साथ में मेजरमेंट यानी कि लेंथ मेजर के लिए, ठीक है, लेंथ मेजरमेंट करने के लिए और वेट को यानी कि मास को वजन को मेजर करने के लिए इन्होंने फिक्स किए अडॉप्टेशन की कि हम वेट के लिए क्या यूज करेंगे यानी कि मास के लिए क्या यूज करेंगे और हम लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे। फिर इन्होंने ये कहा कि हम लेंथ के लिए डिफरेंट, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे, वेट को अगर मास को किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो उसके लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो तब जाकर उन्होंने ये फिक्स किया और यही इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड जो ना वर्ल्ड वाइड फिक्स किए गए थे, वर्ल्ड वाइड अडॉप्टेशन की गई थी, यू कर लें वर्ल्ड वाइड अडॉप्टेशन। ठीक है, वर्ल्ड वाइड अडॉप्टेशन की गई जिसमें उन्होंने कहा जी हम वेट भी मेजर करेंगे और लेंथ मेजर करेंगे। अब देखिए अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं ना, तो सपोज अगर आपने इस डस्टर का वजन मेजर करते हैं, इसका वजन होता है फॉर एग्जांपल 1 kg, सपोज कर देते हैं। अब अगर आप इंडिया में चले जाएं वहां पर भी कितना होगा 1 kg, यूके में चले जाएं 1 kg, यूएस में चले जाएं 1 kg। वो ये नहीं कहेंगे कि आप इसको केजी में कर रहे हैं तो हम इसको ग्राम में लेकर आएंगे, नहीं, 1 kg केजी में रहेगा तो ये इसका इंटरनेशनल यूनिट हो गया। मतलब इन्होंने वेट को मेजर करने के लिए कह दिया जी कि हम हर ऑब्जेक्ट का मास जो है वो केजी में मेजर करेंगे। अब जो केजी है इसको बोल देते हैं एसआई। इसी तरह लेंथ को मेजर करने के लिए उन्होंने कहा जी हम मीटर यूज करेंगे। ठीक है, हम तो किलोमीटर यूज करते हैं, किलोमीटर लार्ज यूनिट है, तो उन्होंने कहा जी लेंथ मेजर करने के लिए मीटर यूज करेंगे, तो मीटर को कह दिया जी कि वो एसआई। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अच्छा, इसका एक फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि वही जो प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी ना, इसका फायदा ये हुआ कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि यहाँ पर कुछ और है, वहां पर कुछ और है, यहाँ पर किसी और चीज से मिल करते हैं, वहां पर किसी और चीज से मिल करते हैं, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए एसआई यूनिट को डिस्कवर किया गया। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बेस यूनिट। और अच्छा, जो पिछले लेक्चर था ना, इससे प्रीवियस लेक्चर, उसमें आपने पढ़ा है बेस क्वांटिटी पढ़ी है और डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ी है, सही है। बेस क्वांटिटी और फिर हमने पढ़ा है डिराइव्ड क्वांटिटी, सही है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए बेस क्वांटिटी वो होती है जिससे दूसरी क्वांटिटीज बनती है और डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो बेस क्वांटिटी पे बनती है। अब जो बेस क्वांटिटी है इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं उसको हम बोल देते हैं बेस यूनिट। ठीक है, और डिराइव्ड क्वांटिटी को जिसमें मेजर करते हैं उसको बोल देते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। बेस यूनिट क्या होते हैं, वो वाला यूनिट जिसमें हम बेस क्वांटिटी को मेजर करते हैं, और डिराइव्ड यूनिट वो वाला यूनिट जिसमें हम डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक हो गया। अब बेस यूनिट हमारे पास, यानी कि बेस क्वांटिटी कौन कौन सी। अब देखें हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है जी जिसको हम बोलते हैं जी लेंथ। अगर हम लेंथ को देखें, लेंथ को हम लिखते किससे, लेंथ को हम लिखते हैं स्मॉल एल से। चीज का पता है, लेंथ को हम स्मॉल एल से लिखते हैं और इसका जो लेंथ का यूनिट होता है वो होता है मीटर, और मीटर को हम किससे लिखते हैं स्मॉल एम से। इसी तरह फिर हमारे पास है टाइम। टाइम के लिए हम यूज क्या करेंगे, टाइम, टाइम हम स्मॉल टी से लिखते हैं। टाइम के लिए हमारे पास होता है सेकंड और टाइम को हम लिखते हैं एस के साथ। फिर हमारे पास होता है जी मैस, मैस को हम लिखते हैं स्मॉल एम के साथ, इसका यूनिट होता है किलोग्राम, और इसको हम लिखते हैं किलोग्राम को लिखते हैं केजी में। और फिर हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास। इलेक्ट्रिक करंट को याद रखना अपने आई, आई से लिखते हैं स्मॉल आई कैपिटल आई, और इसका यूनिट हमारे पास होता है एम्पेयर, और एम्पेयर को हम लिखते हैं कैपिटल ए के साथ, ये आपने याद रखना, ये आपके नेक्स्ट 10th में हमारा यूज होगा। फिर हमारे पास है जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लिखते हैं कैपिटल एल के साथ, याद रखना है, और इसका यूनिट हमारे पास होता है कैंडेला।
कैंडेला, कैंडेला को हम लिखते हैं CD के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है जी टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लिखते हैं जी कैपिटल T के साथ। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, टेम्परेचर और टाइम में फर्क ये है कि जो टेम्परेचर होता है उसको हम कैपिटल T से लिखते हैं और जो टाइम होता है उसको हम स्मॉल t से लिखते हैं, ये चीज याद रखनी है। कैपिटल T इसका यूनिट हमारे पास होता है केल्विन और इसको हम लिखते हैं K के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास जो लास्ट है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल, मोल के साथ, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको हम लिखेंगे N के साथ, स्मॉल m के साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इसका यूनिट होता है, इसको हम लिखेंगे MOL, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी हमारे पास है, फिर बेस क्वांटिटी की का सैंपल है, उस क्वांटिटी को हम लिखते किससे हैं, फिर हमारे पास बेस क्वांटिटी का यूनिट है कि उस बेस क्वांटिटी को हम मेजर किस, अच्छा यूनिट आपके ये कह लें, यूनिट वो चीज होगी जिसमें हम किसी चीज को मेजर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम किसी चीज को मेजर करेंगे वो उसका यूनिट होगा। मैस को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो किलोग्राम क्या है, किलोग्राम जो है वो यूनिट है किसका, मैस का। मैस को स्मॉल m से लिखते हैं, किलोग्राम को केजी से लिखते हैं, ये चीज याद है। इस तरह हमारे पास है ड्राइव्ड यूनिट्स। अब ड्राइव्ड यूनिट्स हमारे पास इन 7 के अलावा बाकी जितनी क्वांटिटी होती है वो सारी सारी हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। अब ड्राइव हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास स्पीड, स्पीड, अब जो स्पीड है इसको हम लिखते हैं v के साथ, इसका यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड को हम लिखते हैं ms-1 u या फिर m डिवाइड बाय s क्यू, ठीक हो गया, जैसे मर्जी लिख रहे हैं वो। अब ये कैसे आता है, ये हमारे यूनिट 2 में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे पास जो इसका नेक्स्ट है वो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से लिखते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, और 2 दफा पर सेकेंड आता है, तो मीटर हमारे पास ऐसे ही रहेगा, पर सेकेंड डिवाइड बाय s2, 2 बार सेकेंड आ रहा है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है वॉल्यूम। अब ये जो सारी लिख रहे हैं ना, ये सारी डिराइव्ड यूनिट्स है। वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखते हैं v के साथ। अच्छा, अब स्पीड और v वॉल्यूम दोनों में फर्क आता है कि जो स्पीड है उसको स्मॉल v से लिखते हैं, जो वॉल्यूम होता है उसको कैपिटल v से लिखते हैं। अब वॉल्यूम का जो मीटर यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इसको हम लिखते हैं m3, क्यूब मतलब 3 होगा। फिर जो हमारे पास गिवन है वो है फोर्स, फोर्स को हम लिखते हैं कैपिटल F के साथ, इसका यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। और इसका यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन एक साइंटिस्ट था और इसने अपने ही नाम पर फोर्स का यूनिट लिखा था। न्यूटन को हम लिखते हैं कैपिटल एन के साथ, ये याद। अच्छा, ये कैपिटल और स्मॉल में आपने जरूर डिफरेंशिएट करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर बताया हमने, कैपिटल है, कैपिटल टी है तो टेम्परेचर है, और अगर स्मॉल टी है तो टाइम, इसको आपने मिक्स नहीं करना, दोनों में डिफरेंशिएट रखना। इसी तरह स्पीड है तो स्मॉल भी है, और वॉल्यूम है तो कैपिटल। एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, हम कैपिटल ए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कैपिटल ए जो होता है वो ज्यादातर हम एरिया के लिए यूज करते हैं। चलिए एरिया भी आ गया, एरिया, एरिया को हमारे पास होगा इसको हम कैपिटल से लिखेंगे, इसका हमारे पास होगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे एम एस एम टू के साथ, ठीक होगा। तो ये थे हमारे पास आज का, जिसमें हमने पढ़ा है कि बेस यूनिट क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट होता है कि 1960 में पेरिस के अंदर जो कॉन्फ्रेंस, 11th कॉन्फ्रेंस की गई, उसके अंदर वेट और मेजरमेंट्स के लिए जो अडॉप्टेशन, जो इंस्ट्रूमेंट फिक्स किए गए उनको नाम दिया गया एसआई यूनिट। चलिए बात करते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट, यूनिट होता है स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक, अब यूं करें, ठीक है, स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक, स्मॉल बिल्डिंग, किसी भी चीज का स्मॉल
बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको हम यूनिट कहते हैं, और यूनिट हमारे पास फिजिक्स में उसको हम कहेंगे जिसमें हम किसी दूसरी चीज को मेजर करते हैं, दैट्स कॉल्ड यूनिट। ठीक है, हमारे पास एक बेस यूनिट है और एक ड्राइव यूनिट है। बेस यूनिट क्या होता है? बेस यूनिट वो वाले यूनिट होंगे जो बेस क्वांटिटी को जिसमें हम लिखेंगे, और ड्राइव यूनिट वो होंगे जिसमें हम ड्राइव क्वांटिटी को जिसमें मेजर करेंगे, वो हमारे पास ड्राइव यूनिट। तो हमारे पास ये डिफरेंट ड्राइव बेस यूनिट हैं और ड्राइव यूनिट्स हैं। जो ड्राइव यूनिट्स होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन जो बेस होते हैं वो हमारे पास 7 होते हैं, ये और ये फिक्स होते हैं। आई होप कि आपको इस सारे जो है लेक्चर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर मजीद आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप